एक बड़ा अच्छा श्लोक मैंने पढ़ा कि वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। जो हमारा सनातन धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि हमारे वेद में, रामायण में, पुराणों में और महाभारत में प्रारंभ में और आदौ अंते च मध्ये च, प्रारंभ में, अंत में और मध्य में किसकी चर्चा होती है? तो भगवान की चर्चा होती है। आदौ अंते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। प्रारंभ में भी भगवान, अंत में भी भगवान और मध्य में भी भगवान। हम लोग संसार में
यदि संसार का चिंतन करेंगे, शरीर का चिंतन करेंगे, जैसा कि ज्यादातर लोग करते ही हैं, शरीर का चिंतन, संसार का चिंतन करने से क्या होता है? दुख होते हैं, अशांति होती है। शरीर के बारे में सोचते रहेंगे, शरीर के संबंधों के बारे में सोचते रहेंगे तो दुख होगा, अशांति होगी, समस्याएं होंगी। लेकिन यदि थोड़ा सा समय निकालकर शरीर का चिंतन, संसार का चिंतन छोड़कर परमात्मा का चिंतन करेंगे तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। ये विशेषता है हमारे चिंतन की। इसलिए आप लोग समय निकालकर भगवान के चिंतन में अपना मन लगाते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं, देखो, इंद्रियेभ्यः पराश्रर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिरात्मा महान परः। हम लोगों के स्तर हैं, एक समझदारी के स्तर होते हैं। हम लोग कैसा चिंतन करेंगे? कई लोग इंद्रियों को ही, हम जो हमारी इंद्रियां हैं, नेत्र हैं जो देखते हैं, कान जो सुनते हैं, और जो वाणी से हम कोई बोलता है हम बोलते हैं, जीभ से जो हम खाते हैं पीते हैं, तो हमारी इंद्रियों तक ही पहुंच होती है। कई बार इंद्रियों के स्तर पर ही हम जीते हैं। लेकिन इससे थोड़ा सा उठकर इंद्रियेभ्यः परह्यर्थाः, इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं उनके विषय, जिन विषयों में इंद्रियां जाती हैं, और उन विषयों से भी श्रेष्ठ है मन। इंद्रियेभ्यः परह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः। मन के स्तर पर कई लोग जीते हैं, लेकिन मन में संशय रहता है। और कई लोग मन से ऊपर उठते हैं, इंद्रियों को संयमित करने वाला, इंद्रियों का मालिक है मन, और मन को भी कंट्रोल करने वाली है बुद्धि। बुद्धि के स्तर पर जो लोग जीते हैं, उनकी निश्चय करने की सामर्थ्य अधिक होती है, डिटर्मिनेशन होता है, क्या करना क्या नहीं करना, ये निश्चय हो जाता है बुद्धि से। इंद्रियों से परे उनके विषय, विषयों से परे मन, मन से परे बुद्धि, और इससे भी ऊपर बुद्धि को भी नियंत्रित करने वाला आत्मा है। और हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बड़ा अच्छा रूपक दिया, उपनिषद में भी ऐसा रूपक दिया गया है। कहते हैं जो हमारा जो ये शरीर है, ये शरीर को एक रथ बताया, और रथ में घोड़े होते हैं और घोड़े चलाने वाला होता है, और रथ में बैठने वाला होता है। तो कहते हैं ये शरीरम आत्मानम रथिनम विद्धि, शरीरम रथमेव तु इंद्रियाणि हयानाहो। शरीर है रथ, और शरीर रूपी रथ में बैठने वाला कौन है, सवारी करने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा माने मैं जो भी हूं, आत्मा, जीवात्मा। ये मेरा शरीर है रथ, और इस शरीर रूपी रथ में घोड़े कौन है? इंद्रियां घोड़े हैं। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु इंद्रियाणि हयान्याहो। इंद्रियां घोड़े हैं, और मन क्या है? मनः प्रग्रहमेव च, मन है घोड़ों की लगाम। तो लगाम किसके हाथ में रहती है? सारथी के हाथ में। तो सारथी कौन है? बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। ये रूपक दिया, देखो कितना बढ़िया। तो हमें अपने रथ को ले चलना है। इंद्रियां रूपी घोड़े हैं, मन रूपी लगाम है, लेकिन लगाम को ऐसे नहीं छोड़ा जाता, स्टीयरिंग को ऐसे नहीं छोड़ा जाता, ड्राइवर के हाथ में दिया जाता है। तो बुद्धि है सारथी, और आत्मा है रथी। तो हम अपने रथ को श्रेष्ठ चलाने के लिए बुद्धि रूपी सारथी को बढ़िया रखें, और मन की लगाम बुद्धि रूपी विवेकशील सारथी के हाथ में पकड़ाएं। तो हमारा ये मन जब इन बुद्धि रूपी सारथी के
अधीन रहेगा तो इंद्रिय रूपी घोड़े ठीक चलेंगे। इंद्रियों को, कानों को कहाँ लगाना है और आंखों को कहाँ लगाना है, आंखों से क्या देखना है। आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट में कुछ भी देख सकते हो, खराब से खराब चीज देख सकते हो, अच्छी से अच्छी चीज देख सकते हो। लेकिन कई बार कहीं कुछ होता है तो हमारा मन उधर दौड़ के जाता है, कहीं खराब होता है तो फिर वहीं लग जाती है आंख। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं अपनी आंखों को वहां से जड़ से हटा लेते हैं। मैं आपको एक बड़ा सुंदर स्तोत्र सुना रहा था। वो स्तोत्र है, उसके लेखक मैंने आपको बताया था, उसके लेखक हैं कोरेश स्वामी। एक बड़े अच्छे कोई महात्मा हुए हैं कोरेश स्वामी जी का। और वो स्तोत्र क्या है? उस स्तोत्र का नाम है नारायणाष्टक। 8 श्लोक हैं और नारायण की चर्चा है उसमें। मैंने उसमें भगवान नारायण के पिछली बार आपको एक श्लोक सुनाया था। पहला श्लोक भगवान नारायण के 6 गुण बताए। ऐसे तो भगवान के अनंत गुण हैं, भगवान के गुणों की कौन गणना कर सकता है, लेकिन 6 गुण बताए, 6 विशेषता बताई कोरेश स्वामी जी ने। क्या विशेषता बताई? कि भगवान भक्त वत्सल हैं, वात्सल्यात अभय प्रदान करणात आर्तार्थ निर्वापणात औदार्यात अगशोषणात अगणित श्रेय पद प्रापणात। ये 6 गुण बताए कि भगवान भक्त वत्सल हैं। जैसे बच्चों को आप दुखी देखते हैं, किसी बच्चे को रोता देखोगे तो आपके मन में भाव आएगा, बच्चे को प्यार से गोद में उठा लोगे। तो हम लोग रोज बोलते हैं तुम्हें माता से पिता तुम्हें, हम भगवान के बच्चे ही तो हैं, चाहे हम 50 साल के हो जाएं, 80 साल के हो जाएं, 100 साल के भी हो जाएंगे तो भी हम यही बोलेंगे तुम्हें माता से पिता तुम्हें। तो भगवान भक्त वत्सल है, उनकी ये विशेषता है। दूसरा उनका गुण बताया अभय प्रदान करना। वो अभय देते हैं। हम संसार में डरे हुए हों तो कहां जाएंगे? मैंने आपको उदाहरण दिया था कि राम जी लक्ष्मण जी को वर्षा ऋतु में धनुष बाण चलाना सिखा रहे थे। तो राम जी ने धनुष बड़ी सावधानी से चलाया, तब क्या हुआ? अचानक बाण जो था कि किसी मेंढक को जाके लग गया। बरसात में मेंढक बहुत थे वहां सरोवर के किनारे। लक्ष्मण जी को थोड़ा सा लगा कि महाराज प्रभु आपने ये क्या किया। दोनों भाई दौड़े और मेंढक से वो बाण निकाल लिया। और मेंढक को राम जी उसको हाथ में रख के उसका बाण धीरे से निकाल के कहते हैं, अरे जब मैं तेरी ओर बाण चला रहा था तो तू चिल्लाया क्यों नहीं? तू चिल्लाता तो कम से कम मैं बाण को रोक लेता। तो मेंढक कहता है, प्रभु दुनिया वाले मारते हैं तो हम राम जी को पुकारते हैं, हे राम बचाओ। पर राम जी ही मारे तो किसको पुकारे? जब रक्षक ही हमारा मारने वाला हो जाए। तो यहां भगवान अभय प्रदान करते हैं। भगवान संसार में हम लोगों के भय को नष्ट करते हैं। दूसरा गुण बताया। तीसरा वात्सल्य अभय प्रदान करना, आर्तार्थ निर्वापणा। आप लोग आरती करते हैं, आरती क्या है? आर्त होकर, आर्त माने बहुत दुखी होकर भगवान को पुकारते हैं। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देव। हे प्रभु हम विषयी हैं, हम विकारी हैं, हमारे में कितने दुर्गुण भरे हुए हैं और हम जीवन भर विषयी विकारी नहीं रहना चाहते। ये तो हमारी पुकार है। आरती माने दुखी होकर हम पुकारते हैं, हे प्रभु विषय विकार पाप। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, क्या आरती है ना। तो भगवान के सामने दुखी होकर कोई पुकारता है तो उसकी पुकार को भगवान सुन लेते हैं। ये भगवान का तीसरा गुण बताया पूरे स्वामी जी ने। वात्सल्यात अभय प्रदान करना, आर्तात् निर्वापना। आर्त की दुखी की पुकार सुन करके उसके दुख का शमन कर देते हैं। ये उनकी विशेषता है। चौथा गुण बताया औदार्यात, बड़े उदार हैं। ऐसो को उदार जग माही। भगवान के लिए बड़े सुंदर हम लोग भजन गाते हैं। भगवान के जैसा उदार संसार में कौन होगा? उनके
उनकी उदारता का उदाहरण भी अभी आपको हम देंगे, पूरे स्वामी जी ने जो दिया है। तो भगवान भक्तवत्सल हैं, अभय प्रदान करते हैं, दुखियों की पुकार सुनकर उसका दुख दूर करते हैं, भगवान उदार हैं। और भक्तवत्सल पहला, अभय प्रदान करने वाला दूसरा, दुखी की पुकार सुनने वाला तीसरा गुण, और उदार है ये चौथा। पांचवा बताया अघशोषणार्थ, पापों का शोषण कर लेते हैं। कितने ही पाप किए हों लेकिन पापों को भगवान नष्ट कर देते। जैसे गाय बच्चा देती है तो भगवान को जो भक्त वत्सल कहा गया है ना, वो गाय से भगवान को, गाय ने भगवान को एक नाम दिया भक्त वत्सल। थोड़ा सा गुनगुनाइए पंक्ति मेरे साथ। हमसे दीधे न जो भक्त वत्सल प्रभु, सत्य है साधना में कमी रह गई। हमसे दीधे न जो भक्त वत्सल प्रभु, सत्य है साधना में कमी रह गई। हमसे दीधे न जो कैसे कह दे, कैसे कह दे कि उनकी दया में कमी, मेरी अर्चना में कमी रह गई। हमसे दीधे न जो, कहते हैं ऐसी भगवान की मूर्ति है, काम शतकोटि जिन पर न्यौछावर हुए। कहते हैं ऐसी भगवान की मूर्ति है, काम शतकोटि जिन पर न्यौछावर हुए। खींच पाया न कोई उनकी तस्वीर को, खींच पाया न कोई उनकी तस्वीर को, तो कभी कल्पना में कमी रह गई। हमसे दीधे न जो भक्त वत्सल प्रभु, सत्य है साधना में कमी रह गई। कैसे कह दे कि उनकी दया में कमी, खुद मेरी अर्चना में कमी रह गई। हमसे दीधे न जो, बच्चे को गाय जन्म देती है, छोटे बच्चे को, और बच्चा जब कोई हॉस्पिटल में तो हम लोगों की तरह पैदा होता नहीं है। गाय बेचारी कहाँ बनती है, गोबर पड़ा होता है, मिट्टी पड़ी होती है। लेकिन गाय को हम लोगों ने देखा है कि जब गाय अपने बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के शरीर से मिट्टी लग जाती है, घास फूस पड़ा होता है, वहाँ घास फूस लग जाता है। लेकिन गाय का स्वभाव देखो कि गाय उस बच्चे के शरीर को, उस धूल को, मिट्टी को कैसे साफ करती है, जीभ से चाट के साफ करती है। इसलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा गया। उसको वत्सला गौ कहते हैं। और एक और विशेषता है कि अगर गाय को, जो पहले गाय को रस्सी बांध के रखते हैं, जंजीर बांध के रखते हैं, कहीं भाग ना जाए, कहीं चली ना जाए, लेकिन जब गाय ब्याती है ना तो उसकी रस्सी खोल देते हैं। फिर क्या होता है, अगर उसको कहीं ले जाना होता है तो बच्चे को ले जाते हैं, और बच्चे के पीछे पीछे जहां ले जाओगे वहीं दौड़ती ही चली जाएगी। ये मैंने भगवान शंकर के संबंध में सुना था। शिव हृदय विष्णु, विष्णु हृदय शिव, और एक गुप्त मत सबहि कहौ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। उत्तरकांड में, रामायण में आपस में भगवान विष्णु नारायण कहते हैं, राम जी कहते हैं कि मेरा ये गुप्त मत है कि शंकर भगवान के भजन के बिना कोई मेरी भक्ति प्राप्त नहीं करता। तो शिव जी के विषय में कहा जाता है, आप एक बार बोलिए महादेव, बोलिए एक बार और, बोलिए एक बार और कहिए। अब देखो आपने 3 बार महादेव बोला। हमारे महात्मा कहते हैं महादेव महादेव महादेवेति यो जपेत। अगर कोई महादेव 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 ऐसा कोई बोल दे तो कहते हैं एकेन मुक्ति मापनोति
तो एक बार महादेव बोलने से मुक्ति दे देते हैं। और द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत, आपने 3 बार बोल दिया तो कहेंगे कि एक बार में तो मोक्ष मिल गया, अब 2 बार तुम्हारा बाकी रह गया, अब 2 में तुम्हारा मैं कर्जदार हो गया, तुमको जब कोई चीज चाहिए तो मुझसे ले लें। इतना पुण्य कहा गया, लेकिन ठीक से बोले हृदय से। एक और बात बताई किसी महात्मा ने कि महादेव महादेव महादेवेति यो जपेत वत्सम गौरीव गौरीशो धावंतम अनुधावती। जब कोई महादेव बोलता हे महादेव हे महादेव हे महादेव, इसका मतलब है भगवान कहते हैं मुझे कोई बुला रहा है, कोई समस्या होगी। तो कहते हैं कैसे दौड़ लगाते हैं भगवान उस भक्त के पीछे, वत्सम गौरीव, जैसे बच्चे के पीछे गाय दौड़ती है, छोटे बच्चे के पीछे। छोटे बच्चे को जहां भी ले जाओगे ऐसे दौड़ेगी और एक आवाज ऐसी आवाज निकालेगी कि वो बिल्कुल उसके बिना रह नहीं सकती एक क्षण भी। इसीलिए भगवान को भक्त वत्सल कहा गया। तो मैं वही विष्णु भगवान में भी वही गुण है। तो मैं जरा सा सुन लीजिए, मैंने आपको जो स्तोत्र अभी भी कहा, एक पहला श्लोक, वात्सल्य भगवान भक्त वत्सल है, भगवान अभय प्रदान करते हैं, दूसरा गुण दुखियों की पुकार सुनते हैं, तीसरा गुण उदार हैं, चौथा गुण अघशोषणात् पापों का शोषण कर लेते हैं, पांचवा गुण, और छठा होता है अगणित श्रेय पद प्रापणात्। संसार में हम लोगों को कोई पोस्ट मिल जाती है, हम अकाउंटेंट बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, और चीफ मिनिस्टर भी बन जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं, राष्ट्रपति भी बन जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं बने रहते। वो हमारी पोस्ट मिलती है और फिर छिन जाती है। लेकिन भगवान जो पद दे देते हैं वो ऐसा पद दे देते हैं कि फिर वो कभी छिनता नहीं। ये 6 गुण भगवान के बताए। तो इन 6 गुणों में कुछ प्रमाण भी हैं क्या? तो पूरे स्वामी जी ने प्रमाण दिया। बोले भगवान भक्त वत्सल है, इसमें प्रमाण कौन है? प्रहलादश्च विभीषणश्च करिराट पांचल्य लीला ध्रुव। भगवान के 6 गुणों के 6 प्रमाण दिए, 6 गवाह दिए। ऐसे थोड़ी आप मानोगे। भक्त वत्सल है ये कौन सिद्ध करता है? हम लोग गाते हैं ना, भगवान तू इतना मान न कर, तेरा मान बढ़ाया भक्तों ने, तेरी आरती पूजा कर करके तुझे सिर पे चढ़ाया भक्तों ने। भक्तों ने भगवान की महिमा को बढ़ाया। प्रहलाद ने कितने कष्ट सहन किए, लेकिन पिताजी कहते हैं नारायण का नाम लेना छोड़ दे। बोले पिताजी आप भी लो। ऐसा क्यों बोलते हो? वो मेरा पिता नहीं, आपका भी तो पिता, मेरे आप पिता मेरे हाथ में, लेकिन आपका पिता वो है। और वो फिर बाद में भगवान ने प्रहलाद की विजय कराई। और बाद में देखो प्रहलाद ने जो हिरण्यकशिपु को भगवान ने उसका हृदय चीर दिया, मार दिया, तो प्रहलाद से पूछते हैं कि प्रहलाद तेरी क्या इच्छा है? बोले महाराज मेरे पिताजी की दुर्गति मत करना, ये मेरे पिता है, मर्यादा है सनातन धर्म की, इन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरे पिताजी हैं ये, इनको अच्छी गति होनी चाहिए। भगवान ने आश्वासन दिया प्रहलाद चिंता ना करो तुम्हारे पिता की, क्योंकि दूसरे जीवों को तो यमराज लेने आते हैं, यमराज के दूत लेने आते हैं, और इनके लिए तो मैं स्वयं आया हूं, इनकी दुर्गति कैसे हो सकती है? इनका तो मैंने उद्धार किया है। तो वो मैंने बताया कि भक्त वत्सल है। 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवण कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति है भागवत में, विष्णु पुराण में, हरिवंश पुराण में। 9 भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण। श्रवण माने सुनना, कीर्तन माने कहना, और स्मरण माने याद करना। प्रहलाद जी की कौन सी भक्ति है? स्मरण भक्ति। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तरंग भजने लक्ष्मी ही प्रतु पूजने। तो ये जो 9 भक्ति के 9 आचार्यों में प्रहलाद जी श्रवण भक्ति के, स्मरण भक्ति के आचार्य हैं। भगवान को याद करो, भगवान को याद शब्द को उल्टा करो दया होता है, याद दया। आप याद करोगे तो भगवान की दया होगी, याद नहीं करेंगे तो दया कैसे होगी? याद को लिखो याद, तो उधर से उल्टा करो तो दया। आपकी याद भगवान के पास जाती है तो भगवान से लौट के आती तो दया बन के लौटती। आपकी याद ही तो दया बन के लौटती। प्रहलाद ने ऐसा याद किया, ऐसा स्मरण किया, तो भगवान के वात्सल्य भाव का जो
उदाहरण है भगवान भक्त वत्सल है, इसमें कौन गवाह है? प्रहलाद जी महाराज। प्रहलादश्च, अच्छा भगवान अभय प्रदान करते हैं, इसमें कौन गवाह है? इसमें गवाह है विभीषण। विभीषण बेचारा डरा हुआ क्योंकि वहां, लेकिन एक बात उसकी विशेषता ये है, हम लोग पढ़ते हैं गोस्वामी जी ने मैंने पत्रिका में लिखा, कुटुंब तजी शरण राम तेरी आयो, कुटुंब तजी शरण राम तेरी आयो, कुटुंब तजी शरण राम तेरी आयो, भरी सभा में रावण बैठो, भरी सभा में रावण बैठो, चरण प्रहार चलायो। क्या करेगा भाई? लात मारना तो क्या करे, भगवान की शरण है, लेकिन भगवान ने आते ही लंका का राजा बना लिया। अभी भगवान ने लंका को जीता है, रावण को मारा नहीं। लक्ष्मण हंसने लगे, प्रभु अभी तो हमने लंका को जीता नहीं, अभी से आपने इनको लंकेश कह दिया, अगर कहीं हम जीत नहीं पाए तो बोले तो मैं अपनी अयोध्या दे दूंगा। ऐसा हमारे का काम है, भगवान की चिंता नहीं है। बोले वो भारत के आदमी है, बोले भारत में उससे अलग नहीं जाएगा, मुझे विश्वास है। जन्म जन्म के मिटे पराभव, इतना ही नहीं, जन्म जन्म की शंकर भगवान की, मैं आपको भगवान के गुणों के जो साक्षी बताऊं, उनके नाम गिनवा देता हूं, फिर कभी चर्चा करेंगे। क्योंकि पहले है भक्त वत्सल होने के प्रहलाद, भगवान अभय प्रदान करते हैं, उसमें है विभीषण। विभीषण जी की शरणागति है। आप विभीषण के जैसे भगवान की शरण हो जाएं तो भगवान शरणागत वत्सल हैं, अभय प्रदान करते हैं। और तीसरा भगवान का गुण बताया विष्णु भगवान का, नारायण का, आर्तार्थ निर्वापणात्, कोई दुखी होकर उनको पुकारे तो उसके दुख को क्षण भर में नष्ट कर देते। आर्त आरती, आरती करते हैं हम लोग, हम दुखी होकर हे परमात्मा हम क्या करें, ये संसार का मोह, ये ममता हमें आपके मंदिर तक नहीं आने देती, इसलिए बाद में करने आरती करके जाते, प्रभु ऐसा करना अगले संडे को भी कृपा करके भेज देना, नहीं तो क्या होता है, गृह कार्य नाना जंजाला तीर्थ दुर्गम शैल विशाला। आप यहाँ आए हो तो बड़े बड़े पहाड़ों को पार करके आए हो, ऐसे थोड़ी आया जाता है। घर के आज कहीं काम निकल आएगा, मंदिर जा ही नहीं पाएंगे। ये प्रभु कृपा करके हमें दोबारा भी बुलाना, आपका भजन सुने, आपका कीर्तन करें, आपका नाम लें, आपकी आरती करें, आपका दिव्य दर्शन करें। तो ये दुखी होकर कोई भगवान को पुकारे, इसमें कौन है उदाहरण? बोले उदाहरण हम तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन करिराट भागवत में कथा है, गजराज, गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, मगर हे प्रभु रक्षा करो, क्योंकि वो कहते हैं वहां पर ग्राह और गज की लड़ाई हुई और गजराज ने भगवान को, अब बेचारा गजराज को पढ़ा लिखा है, हम कहते हैं जेकर प्रेम दे विच कुछ तमीज होंदी राम बांदरा नाल मित्रता पाउदाना, जेकर प्रेम दे विच शकल सूरत होंदी ते बेर भिलनी दे झूठे खाउदाना, जेकर प्रेम दे विच ऊंच नीच होंदी ते दुर्योधन छड़ विदुर घर जाउदाना, जेकर प्रेम दे विच कुछ शर्म होंदी ते कृष्ण अर्जुन दा रथ चलाउदाना। वहां पर पढ़ाई लिखाई की बात नहीं होती है। संस्कृत में दो शब्द हैं, एक है साक्षर और एक है सरस। तो कहते हैं साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा एव ही केवलम। हम लोग बहुत पढ़ लिख जाएं, 4 विषय में एमए कर लें, पीएचडी कर लें,
लेकिन साक्षर शब्द को उल्टा कर दो तो राक्षस हो जाता है। कहीं बुद्धि खराब हो जाए, बुरी संगति में पड़ जाए तो हम सबसे खराब हम ही बनेंगे। पढ़े लिखे आदमी सबसे ज्यादा खराब बनते हैं, खतरनाक हो जाते हैं, बहुत खतरनाक हो जाते हैं। और दूसरा शब्द है सरस। पढ़ाई लिखाई कम भी हो, सरस को उल्टा करो, सरस उल्टा करो तो भी सरस। सरस उल्टा होने पर भी कितनी बुद्धि खराब हो जाएगी तो भी सरस ही रहेगा। तो साक्षर भी बन जाओ, पढ़े लिखे बन जाओ, पर सरस भाव नहीं छोड़ना। साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा एव हि केवलम सरसम विपरीतं चेत सरसम एव हि केवलम। सरस उल्टा भी हो जाएगा तो सरस ही रहेगा। मैंने आपको कहा कि 3 चीजें हैं, ज्ञान है, कर्म है और भक्ति है। कर्म में विधि चाहिए, तभी आप योग पंडित को मंदिर में बुलाते हैं। पंडित योग्य होना चाहिए, आपका कर्म कांड हवन बढ़िया करावे, पूजा बढ़िया करावे, शादी बढ़िया करावे, क्योंकि विधि से होना चाहिए। पंडित जी विधि से कराओ, गणेश जी का पूजन कराओ, नवग्रह पूजन कराओ, और फिर पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, विधि से। एक एक मंत्र है उसका, विधि से है। दीपक जलाने का विशेष मंत्र है, ऐसे थोड़ी तिलक लगाने का विशेष मंत्र है, विधि है उसकी, बिना विधि के थोड़ी होगा। हम रिचुअल कराने जाएंगे तो वही थोड़ी उसी मंत्र से थोड़ी रिचुअल कराएंगे। जो क्रिमेशन वहां का दूसरा मंत्र होगा, यहाँ और मंत्र होगा, अलग अलग मंत्र है, बिल्कुल अलग अलग। शादी का मंत्र अलग, ऐसे थोड़ी कोई मंत्र बोल देंगे सब जगह जाकर, अलग अलग मंत्र है। तो ये कर्म में विधि, ज्ञान में विचार और भक्ति में भाव। आखिर कौन सी चीज थी? गजराज की भगवान ने पुकार सुन ली, बिना पढ़ा लिखा। गजराज माने आदमी भी नहीं है, हाथी है, लेकिन भगवान ने ग्रह को मार दिया और गजराज को उबार दिया। वो कहते हैं इतना सा नाक रह गई थी उसकी, ग्रह खींचे जा रहा था, और वो बेचारा गजराज, उसने क्या किया? कुछ नहीं मिला। एक कमल का फूल ऐसे भगवान की ओर कर दिया, कुछ नहीं मिला। प्रभु मैं आपको क्या, और मुझे स्तुति भी कुछ नहीं आती। भगवान आपके शब्दों को नहीं जोड़ते, आपके भाव को देखते। तो गजराज ने पुकारा, भगवान आ गए। तो ये मैंने आपको निवेदन किया। प्रहलाद विभीषण से कलिराट, तीसरा गुण बताया, दुखियों की पुकार सुनकर भगवान दुख दूर करते हैं। चौथा औदार्यात, भगवान बड़े उदार हैं। उदार हैं, उसमें गवाह कौन है? बोले पांचाली, द्रौपदी। द्रौपदी बेचारी विभीषण, वो जो दुर्योधन ने दुशासन को कहा इसकी साड़ी खींच लो, सभा के बीच में नंगी कर रहा है, लेकिन इतने उदार हैं कि उधर साड़ी खींच रहा है और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि वहां साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है, साड़ी का ढेर लग गया, भगवान वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। ऐसे भगवान उदार हैं। और अगर शोषणात्, पांचवा उनका गुण बताया, अगर शोषण, भगवान पापों को शोषण कर लेते हैं, पापों को बिल्कुल सोख लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसमें उदाहरण कौन है? अहिल्या। अहिल्या से पाप हो गया था, लेकिन भगवान ने अपने चरण की धूली लगाई और अहिल्या को, महाराज पति शाप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में माना। कहती है मैंने, मेरे पति ने मुझे शाप दिया, मैं पत्थर बन गई, तो आज मुझे भगवान के ठाकुर जी के दर्शन हो गए। कितना मेरे पति के प्रति भी कितनी बढ़िया भावना हो गई, ऐसा रामायण में लिखा है। और अंतिम छठा गुण है अगणित श्रेय पद प्रापणा। भगवान ऐसा पद दे देते हैं। आज भी हमारी बहनें, और जब आप लोग विवाह करते हैं तो कहते हैं ध्रुव नक्षत्र की ओर देखो, ध्रुव तारा आज भी वहां अटल है सप्तऋषि मंडल के पास, उत्तर की दिशा में। ध्रुव तारे को, ध्रुव जी को भगवान ने ऐसी पदवी दे दी है कि वो ऐसा पद भगवान दे देते हैं। सब उसको, सप्तऋषि उसकी परिक्रमा किया करते हैं, सूर्य चंद्रमा उसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। ऐसा श्रेष्ठ पद ध्रुव जी को दे दिया। कहा 5 साल का बाद तो भगवान ऐसा। ये हमने थोड़ी सी आपको पूरे स्वामी जी का जो ये जो अष्टक है, जिसका नाम है नारायण अष्टक, इसका मैंने पहला श्लोक कहा। अभी इसमें 8 श्लोक हैं, उनकी और भी हम व्याख्या आगे करेंगे। धन्यवाद। आगे हम आदरणीय श्री चौधरी जी को बुलाते हैं कि वो आज की सूचना देंगे। उसके बाद ठीक 12:15 बजे आरती का समय है। आरती